गोस्वामी जी इसलिए कहते हैं प्रीति पुरातन लहे न कोई। ये प्रेम बड़ा पुराना है जिसे लोग समझ नहीं पा रहे हैं। बड़ा पुण्य क्षेत्र है मिथिला और बड़ा पुण्य क्षेत्र है अयोध्या। इस मिलन का कारण बनते हैं ऋषि विश्वामित्र, जो बहुत समय से आदि शक्ति की उपासना करते आ रहे हैं। विश्वामित्र का तप, उनका पुण्य बहुत दीर्घकालिक है। आजकल कोई दीर्घकालिक पुण्य कोई करना भी नहीं चाहता। सबको तुरंत फल चाहिए ना, लेकिन थोड़े पुण्य का भी थोड़ा ही फल होता है। अब तो वो जमाना गया जैसे गुप्त वंश का था, मौर्य वंश का साम्राज्य था, पीढ़ी दर पीढ़ी उनका वैभव पनपता था। आज वैभव इसलिए नहीं पनप रहा कि कोई दीर्घकालीन तपस्या नहीं करता। पीढ़ी दर पीढ़ी किसी का पुण्य संचित ही नहीं है। जीवन की सारी चीजें सच कहें पुण्य और तप पर ही निर्भर है। जीवन की सारी चीजें, जितना भी उत्थान है, वैभव है, यश है, मान है, प्रतिष्ठा है, या आंतरिक जीवन की जागृति है, अंतर्मन का जो जागरण है ना, वो पुण्य और तप पर ही निर्भर। पुण्य कितना सघन है और तप कितना प्रखर है, इसी पर हमारे जीवन का सब कुछ निर्भर करता है। ध्यान से समझने की बात। नवरात्रि साधना हम लोग कर रहे हैं, अभी इसी चीज के लिए कर रहे हैं साधना। पुण्य कितना सघन है और तप कितना प्रखर है, इसी पर जीवन का सारा उत्कर्ष निर्भर करता है, सब कुछ निर्भर करता है। आज हम सभी पुण्य का फल पाना चाहते हैं, पर पुण्य और तप करना नहीं चाहते। कोई नहीं करना चाहता। सच यही है। फल सभी चाहते हैं, उन्नति प्रगति सभी चाहते हैं, सफलता सभी चाहते हैं, सुख सभी चाहते हैं, लेकिन उसके लिए हमारे पास पुण्य का, तप का बैंक बैलेंस चाहिए, तभी तो आप खर्च कर सकते हैं ना, चेक काट सकते हैं। तो राम और सीता के प्रथम भेंट का प्रसंग बहुत ही गूढ़ अर्थ लिए हुए है। जिस उद्देश्य से राम का इस पृथ्वी पर, इस धराधाम पर अवतरण हुआ, जिस उद्देश्य से सीता जी का इस धरती पर अवतरण हुआ और भूमि सुता कहलाई, भूमि पुत्री बनी, ये प्रथम मिलन, प्रथम भेंट कह सकते हैं। जिस उद्देश्य से अवतरण हो उसका आरंभ है। ध्यान से समझेंगे, जीवन के सारे सुयोग हो या सारे दुर्योग हो, वो हमारे कर्म का ही फल है। कर्म के अनुसार ही घटित होता है। प्रकृति स्वतः तय करती है, बस समय स्थान को। विलक्षण बात है, जैसे किसी से बैर है तो हम पैदा होते हैं, वो भी पैदा हो जाता है। किसी से प्रेम है तो हम पैदा हो जाते हैं, तो वो भी पैदा हो जाता है। चित्त भूमि में जो संस्कार है, जो कर्म का बीज है, कर्म के सूत्र हैं, उसी से हम जुड़े हुए हैं, उसी धागे से जुड़े हुए हैं। ये न जुड़े, इसके लिए क्या करना चाहिए? जिस सूत्र को हम संसार से जोड़ रहे हैं, उसे हम परमात्मा से क्यों नहीं जोड़ पाते? अगर हम परमात्मा से उस सूत्र को जोड़ते हैं, संसार से नहीं जोड़ते हैं, फिर संसार के कर्म सूत्र, संस्कार सूत्र सब टूट जाएंगे। मूलतः यही दो चीज होती, एक हमारा कर्म, उसका जखीरा, दूसरा संस्कार यानी हमारी भावनाएं, अच्छी या बुरी भावना, राग है, द्वेष है, ये अच्छी या बुरी भावनाएं जिधर गई, जिन व्यक्तियों की ओर गई, वो भावना के सूत्र ही संस्कार के सूत्र कहलाते हैं। जैसा हमने कहा, राग द्वेष है, प्रेम है, अनुरक्ति है, विरक्ति है, वृत्ति है, चाहत है, ये सभी संचित होते रहते हैं। वृत्ति संचित होती रहती है। अगर हमारी चाहत भगवत प्राप्ति की है तो वृत्ति जो है ना, वैसे ही संचित होती रहेगी और समय पर फलित भी होती रहेगी। तो ये जो कर्म सूत्र और संस्कार सूत्र, ये वो चीजें हैं जो हम लेकर आते हैं। जन्म के समय वो हमारी पूंजी होती है, वो हम चित्त में संग्रहित कर लाते हैं। और जीव जब पैदा होता है, महर्षि पतंजलि एक शब्द का प्रयोग करते हैं, कर्माशय। बहुत अच्छा शब्द है, कर्माशय। चित्त तो असीम सागर है, एक उभार उठता है, एक बुलबुला उठता है। प्रारब्ध के कर्म के अनुरूप जो भी उभार आया, प्रकृति परिपक्व कर्म को उभारती है। तो जो भी उभार आया, उसी से हमारे माता पिता, भाई बहन, सगे संबंधी, मित्र, पड़ोसी बन जाते हैं। ऐसा लगता है कि ये सब एक संयोग से हो रहा है, पर संयोग कुछ नहीं होता। पृथ्वी में सब कुछ सुनिश्चित है, कुछ संयोग घटित नहीं होता।
जब तक चित्त भूमि में नहीं है तो होता ही नहीं है, जो चित्त भूमि में नहीं है तो जुड़ता ही नहीं है। जीव और ईश्वर में क्या फर्क है? जीव के चित्त में प्रारब्ध का उभार होता है, लेकिन ईश्वर में अपनी योजना परियोजना का उभार होता है। ध्यान देने की बात, जीव के चित्त में हमारे प्रारब्ध का उभार होता है, ईश्वर में अपनी योजना अपनी परियोजना का उभार होता है। इसलिए भगवान कहते हैं गीता में कि मैं अपनी माया को अधीन कर सृष्टि को रचता हूं। तो जैसे राष्ट्रपति को कहीं जाना होता है तो उनकी सुरक्षा व्यवस्था, कमांडो, भोजन व्यवस्था, चिकित्सा व्यवस्था, सारी व्यवस्थाएं सब कुछ तय करती है। तो व्यवस्था वो सीमित होती है, जो सरकार करती है वो करती है, पर हम लोग कहीं जाते हैं तो कोई सरकार हमारी व्यवस्था नहीं करेगी, हमें खुद ही सारी व्यवस्था करनी होगी। टिकट लेना होगा, रहने खाने पीने का होटल देखना पड़ेगा, राष्ट्रपति को होटल नहीं देखना पड़ेगा, सब सरकार करती है। उसी तरह जब ईश्वर का अंश अवतार लेता है, ईश्वर का अंश जब विभूतियाँ आती हैं, अवतार लेती हैं, अवतरण होता है, तो उन्हें एक योजना परियोजना के तहत भेजा जाता है। उसमें उनकी स्वीकृति होती है, उनकी हाँ होती है, तब वो आते हैं। फिर एक प्रोग्राम, एक रोड मैप बन जाता है, एक एक मिनट का लगता है, स्वाभाविक रूप से हो रहा है, पर यह तय पहले से होता है। और कई बार उसका कह सकते हैं मॉक ड्रिल होता है, चेकिंग होता है, केंद्र से लेकर राज्य तक जहां वो जा रहे हैं राष्ट्रपति, कई बार मॉक ड्रिल जैसा हमने कहा होगा। लेकिन हम आप जाएंगे तो कोई नहीं करेगा मॉक ड्रिल, तो माया के अधीन हो करके आते हैं। यही फर्क है ईश्वर के आगमन और जीव के आगमन। ईश्वर आते हैं, माया को अधीन कर लेते हैं, और जीव जब आता है तब माया के अधीन होकर आता है। बहुत गहरी बात है। यही फर्क है ईश्वर के आगमन में और जीव के आगमन।